मनवाई जाती थी जबरदस्ती। उसका प्रमाण मेरे पास में है ये कि उनको ये लोभ देते थे। बोले साहब जन्म जयंती होगी ना तो बड़ा कार्यक्रम होता है, हीरे आदि से बधावनी होती है, ये होती है, और इसमें जो है उस समय तो लाखों की बात होती थी, अब करोड़ों की बात होने लगी। पहले तो जो बोले साहब इसमें 2-4 लाख रुपए इकट्ठा होता है, और सबसे ज़्यादा जो गुरुदेव मानते थे जिस बात से, बोले ये प्रभावना नहीं, ये 4 लाख रुपए जिनवाणी की कीमत कम करने में लगाते हैं। ये पैसा और कोई काम में खर्च नहीं होता है। इस पैसे का पूरा पूरा उपयोग जिनवाणी की बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए नहीं, जिनवाणी की कीमत कम करेंगे इसके द्वारा, इसके लिए लगाते हैं। तो गुरुदेव इस बात के लिए मान जाते थे, भैया जो दिखाए सो कर लो, कर लो, जो दिखाए सो कर लो। मैंने उसके लिए उनकी दिल से वो भावना नहीं रहती थी। और ज़्यादा होने लगे, उनको कहा कि साहब ये 10 प्रवचन के बाद में 10 मिनट ये कार्यक्रम चलेगा कुल। 10वें मिनट से 11वें मिनट में पहुंचता था, गुरुदेव उठ लेते थे बाकायदा, मैंने अपने साक्षात आंख से देखा। वो उठ जाते थे सभा में से, हो गया हो गया। बोले साहब अभी आभार प्रदर्शन तो हुआ ही नहीं, हो गया सब हो गया। गुरुदेव उठ गया, फिर सभा काय को बचेगी, फिर सभा भी नहीं बचती थी। उठ गया, हो गया कार्यक्रम, हो गया, जहां तक हुआ, जितना हुआ, जैसा हुआ ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतने के लिए आपने साहब 10 मिनट आप बैठे रहे, इसके लिए हम आपका आभार मानते हैं। तो एक बात मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको ये सब बातों से, कि अब जो है रुचि होती है पहले, और उसका जो है श्रद्धा में कैसे उसका परिवर्तन होता है, आचार्य भगवान ने ये करके बताया 15वीं गाथा 16वीं गाथा में। एण कारणेन य तम अप्पा सद्दहेह तिविहेन जेण य लहेह मोक्षम। ऊपर क्या कहा था, तह बिना पावदी सिद्धिम। यदि आत्मा को नहीं चाहेगा तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। और अब क्या कह रहे हैं, आत्मा को तू तीनों प्रकार से श्रद्धान कर तो क्या होगा, जेण य लहेह मोक्षम, जिससे तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए तम जानिजह पयत्तेन, इसलिए तू ऊपर कहा श्रद्धान करो, और दूसरी लाइन में कह दिया उसको जानो। कैसे, पयत्तेन, पयत्तेन माने चारित्र। श्रद्धान करो, जानो, और प्रयत्न से, प्रयत्न करो माने आचरण करो। ऐसे तीनों प्रकार को लेकर के तिविहेण कहा था ना, तो वो तिविहेण एक तो वो मन वचन काय वाला है, और ये तिविहेण कौन सा है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला। इसलिए तिविहेण का अर्थ आग्रह नहीं रखना, ये तिविहेण माने यही अर्थ है, मन वचन काय ही अर्थ होता है, ऐसा कोई आग्रह नहीं। उन्होंने तिविहेण कहा है तो 3 जो भी प्रकार हैं, रत्नत्रय तिविहेण है, 3 प्रकार जो भी बनेंगे, जहां भी बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, उससे समझना चाहिए। अंत में एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो 2 गाथाएं अपन ने पढ़ी ना, 15वीं और 16वीं, ये सूत्र पाहुड़ की, सेम टू सेम, एकाध शब्द का अंतर है, सेम टू सेम। भाव पाहुड़ की, इसी में भाव पाहुड़ की 86 और 87 2 गाथाओं में, 87 में तो उन्होंने लिख ही दिया नीचे, 87 में तो उन्होंने लिख भी दिया नीचे कि भैया यही गाथा 87 गाथा है, और ऊपर वाली गाथा 86 गाथा भी सेम टू सेम है। सेम टू सेम में है माने क्या, उन्होंने कहा कि निरवशेष धम्माइम, धम्माइम निरवशेषाइम कहा ना, तो वहां लिखा है पुण्णाइम निरवशेषाइम। माने क्या, यदि तुम आत्मा को नहीं चाहते हो और समस्त प्रकार के पुण्य करते हो, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो धर्म लिखा है ना, यहाँ वीतरागी धर्म की बात नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ भी पुण्य रूप धर्म तुम कितना ही करो तो भी यदि आत्मा की इच्छा नहीं करते हो तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। विशेष चर्चा और आगे करेंगे। एक बार को 11 तारीख एम्प्रेस सिटी मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में विधान का आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। पूरी दूसरे का बुला करके आपको यथासमय बता दी जाएगी। दूसरा जो है अपन 4 तारीख को दिन को